नमस्कार। कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आप लोगों को आज बरोना गांव के बारे में बताने वाले हैं कि बरोना गांव में क्या क्या आने वाला है और बरोना किस प्रकार विकसित होने वाला है। तो समझने का काम कीजिए। मैं शॉर्ट के माध्यम से इस वीडियो को आपको समझाने का काम करूंगा और पूरी वीडियो को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आपको नक्शा भी दे दिया जाएगा जो बरोना गाँव का प्लान रहेगा। तो 9817038834 पर व्हाट्सअप करके आप नक्शा भी ले सकते हैं। तो बरोना गांव के मास्टर प्लान को समझने का काम कीजिए और बरोना किस प्रकार मारुति आने से बरोना में भी विकास आने वाला है तो उसको समझने का काम कीजिए। बरोना में 3 सेक्टर आने वाले हैं जिनमें मुख्य रूप से 800 नंबर सेक्टर रहेगा जो एग्रीकल्चर लैंड रहेगी। इसके अलावा 100 नंबर रहेगा जो रेजिडेंशियल लैंड बरोना में आने वाली है। इसके अलावा जो 700 नंबर रहेगा जहाँ पर वाटर बॉडीज आती है वो बरोना के अंदर आने वाली हैं। तो इस पूरे मैप को समझने का आप काम कीजिए। अब बारीकी से इस वीडियो को शुरू करने का काम करते हैं। सबसे पहले बरोना गांव को जानने का काम करते हैं कि बरोना गांव है कहाँ पर। बरोना गांव खरखोदा के अंदर जहाँ पर मारुति आने वाली है, जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर पड़ता है। और इसके नज़दीकी गांव की बात की जाए तो रोहना, खरखोदा और इससे अलावा भी इसके नज़दीकी गांव हैं जैसे पाई और IMT इससे बिल्कुल सटी हुई है और साथ में इसके अनेक प्रकार के छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। अब बात करते हैं, यह ऐतिहासिक गांव बरोना खरखोदा के बिल्कुल नज़दीकी गांव है। और बरोना यह खरखोदा के अंदर जैसे पड़ता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार बरोना गांव की आबादी 4,503 थी व 2022 की अनुमानित 5,146 यहाँ की आबादी है। अगर पुरुषों की संख्या की बात की जाए तो 2,495 और महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 2100 यहाँ की पे महिलाओं की पॉपुलेशन है। और कुल घरों की बात की जाए तो बरोना में 892 घर हैं। ये मैंने छोटी सी शॉर्ट के माध्यम से बरोना को समझाने का काम किया और बताएंगे आपको कि बरोना में किस प्रकार सेक्टर कहाँ तक आने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले सुनने का काम कीजिए बरोना के आसपास में क्या है। बरोना के आसपास में खरखोदा बरोना का शहर पड़ता है और NH 334 भी नज़दीक से गुजरता है। गुड़गांव नहर, जिसको पुरानी गुड़गांव नहर बोला जाता है, हुड्डावाली नहर के नाम से भी जाना जाता है, वो बरोना से गुजरती है। बहादुरगढ़ व खरखोदा रोड के ऊपर बरोना गांव पड़ता है वह नज़दीकी बाजार जैसे होता है। तो अब बात करते हैं कि बरोना का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ। तो बरोना का विकास न होने के पीछे का कारण था, बरोना एक जिस रोड पर पड़ता है वो रोड किसी कारण से नहीं बन पा रहा। पिछले लंबे समय से वो रोड अधर में अटका हुआ है। अगर उस रोड का खरखोदा से बहादुरगढ़ रोड जो आसुदा से होकर गुजरता है वो बरोना गांव से आता है, अगर उसका चौड़ीकरण हो जाता और वो रोड बन जाता तो बरोना अब तक काफ़ी विकास ले चुका होता और ज़मीनों के रेट भी अब तक काफ़ी बढ़ चुके होते। लेकिन अब बरोना वासियों को या बरोना में ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर ये रोड चौड़ा भी नहीं होगा तो इसके लिए सरकार व प्रशासन के पास दूसरे विकल्प हैं जिससे बरोना का विकास हो सकेगा। उन विकल्पों पर अब चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बरोना किस तर्ज पर विकसित होगा। तो आप लोगों को बता दूं, बरोना 2 तर्ज पर विकसित होने वाला है, जिसमें पहला तर्ज होगा जो खरखोदा में मारुति आने वाली है वह IMT खरखोदा जिसको बोला जाता है। पहली तर्ज पर उसको बरोना को विकसित करने का काम IMT खरखोदा भी करने वाली है। इससे अलग बात की जाए तो दूसरा जो मैंने बताया दूसरी तर्ज पर बरोना विकसित होगा, उसको विकसित करने के पीछे मास्टर प्लान खरखोदा जो कि 2041 का मास्टर प्लान है वो होगा। ये 2 पैटर्न हैं जिस पर बरोना विकसित होने वाला है। और बरोना के अंदर से ये चीज़ आने के बाद एक नया बाईपास जो मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था कि एक बाईपास रोहना गांव से बढ़ रहा है IMT की तरफ, वो बरोना से होकर गुजरेगा और बरोना में खरखोदा रोड के ऊपर से होकर जाएगा। अब बात करते हैं कि बरोना में क्या क्या आने वाला है। तो मेरे पीछे मैप भी चल रहा होगा और किसी को मैप चाहिए तो आप मैप भी मेरे से ले सकते हैं, मैं मैप देने का काम करूँगा। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं मास्टर प्लान खरखोदा 2041 की, जिसके अंदर 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। रेजिडेंशियल मतलब आवासीय सेक्टर बरोना गांव में भी आने वाले हैं। ये किस तरह पर आएंगे आप पहले इसको समझने का काम कीजिए। जो आवासीय सेक्टर 100 नंबर दिया गया है वो बरोना से जब खरखोदा की तरफ जाते हैं तो जाने से पहले वहाँ पर आपने देखा मोड़ आता है, मोड़ के आसपास तक
वो जो मोड़ आता है पेट्रोल पंप के साथ में, जो मोड़ आता है उसके आसपास के एरिया तक 100 नंबर रेजिडेंशियल में रखा गया है। वहाँ पर आने वाले समय में आवासीय कॉलोनियाँ विकसित होने वाली हैं, जो मास्टर प्लान सरकार द्वारा बनाया गया है। 100 नंबर रेजिडेंशियल रोहना की तरफ से आएगा और बरौना को क्रॉस करता हुआ गोपालपुर गांव इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा और यह रेजिडेंशियल एरिया IMT खरखोदा पे KMP से बिल्कुल सट जाएगा। अब बात करते हैं, ये 100 नंबर था रेजिडेंशियल 2 प्रकार से बरौना गांव में आने वाला है। रेजिडेंशियल में पहला तरीका, सबसे पहला रेजिडेंशियल 2 तरीके से आता है, जिसमें सेक्टर काटे जाते हैं या लोग कॉलोनियाँ काट देते हैं। 2-3 तरीके से रेजिडेंशियल एरिया को विकसित किया जाता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस एरिया में आने वाले समय में सेक्टर सरकार काटने का काम कर सकती है, इसकी मात्र संभावना जताई जा रही है। इससे अलावा सरकार सेक्टरों को विकसित करने के लिए इन एरिया को खरीद कर लोगों से मुआवजा इनको दे के प्राइवेट बिल्डर्स को दे सकती है सेक्टर विकसित करने के लिए। अब इससे आगे चर्चा करते हैं, ये 100 नंबर रेजिडेंशियल जो बरौना में सेक्टर आने के लिए दिखाया गया, इसका मैप भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप किसी को मैप चाहिए तो हमसे मैप ले सकता है। इससे आगे बात करते हैं 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन, जो 100 नंबर और जो मैं 760 नंबर आगे बताने वाला हूँ, उनसे अलावा जो भी खेतों की ज़मीन बच गई, इनमें जिस प्रकार मैं बता देता हूँ, रोहना से जो बाईपास यहाँ से गुजरना है, जो शिव मंदिर से लगभग टर्न होता ये मोड़ तक पेट्रोल पंप के आसपास तक वो जो आएगा, वहाँ से पीछे का जो भी एरिया बच जाएगा, या यहाँ से जो खरखोदा से आसोदा की तरफ जो बरौना गांव के खेत बच जाएंगे, वो सभी 800 नंबर एग्रीकल्चर जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा बरौना गांव में एक 760 नंबर भी आने वाला है। 760 नंबर पे ध्यान दीजिए, ये काफ़ी लोगों के लिए अहम होने वाला है। 760 नंबर, जिसमें वाटर बॉडीज के लिए 760 नंबर को खरखोदा मास्टर प्लान के तहत बरौना गांव के अंदर रखा गया है। वाटर बॉडीज को समझने का काम कीजिए। वाटर बॉडीज अब समझते हैं। सबसे पहले वाटर रिचार्जेबल जोन, ये कहाँ पर आएगा, पहले इसको समझें। ये बरौना के समझने का, बरौना से बरौना, गोपालपुर, पाई और IMT, अगर आसपास का कोई व्यक्ति होगा तो इसको बारीकी से समझ पाएगा। IMT, गोपालपुर, पाई गांव और बरौना गांव के बीच का जो एरिया है और KMP से टच वाला जो एरिया है, इसके आसपास में सरकार द्वारा 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन वाटर रिचार्जेबल जोन प्लस आर्टिफिशियल लेक बरौना गांव की ज़मीन पर दिखाई गई है, जिसमें सरकार इस मुख्य रूप से क्या होता है, वाटर बॉडीज बनाई जाती हैं ताकि पानी शहर जैसे बढ़ेगा, बरौना के गांव खरखोदा शहर जब बढ़ेगा तो बरौना के आसपास का एरिया भी विकसित होगा। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए वाटर बॉडीज, वाटर रिचार्जेबल जोन व आर्टिफिशियल जैसे मैन मेड लेक जिसको बोला जाता है, वो बरौना गाँव में बनाने का काम किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति अच्छे से बहाल हो सके। ये 3 चीज़ें बरौना गांव के अंदर आने वाली हैं। ये पहला पॉइंट था मास्टर प्लान 2041 का। अब दूसरे पॉइंट को समझने का आप लोग काम कीजिए। जैसे कुछ सेक्टर, अब सेक्टरों को समझने का काम कीजिए। कुछ सेक्टर खरखोदा, जैसे मैंने बताया बरौना से खरखोदा जाते तो उस रोड पर आएंगे, और कुछ सेक्टर जब बरौना गांव से गोपालपुर गांव वाले रोड पर जाते हैं तो कुछ सेक्टर वहां पर भी आएंगे। किसी को मैप चाहिए तो आप मैप ले सकते हैं, मैप में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मारुति व IMT खरखोदा किस प्रकार बरौना को विकसित करने का काम करने वाली हैं। तो बरौना गांव को विकसित करने के लिए IMT खरखोदा भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाने वाली है। और वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको हम रेट भी बताने का काम करेंगे कि किस रेट में ज़मीन बरौना गांव में बिक रही है और किस पैटर्न पर बिक रही है। तो मारुति व IMT खरखोदा किस प्रकार विकास करेंगे। नंबर 1 पॉइंट रहता है, जहां भी मारुति आती है उसके आसपास के 10 से 12 किलोमीटर का एरिया विकसित होता है। और बरौना गांव की बात करें तो अगर जहां पर IMT है, IMT का KMP पड़ता है, उसके बिल्कुल पीछे की साइड में बरौना गांव पड़ता है। तो मात्र बात की जाए, अगर रोड के माध्यम से न जाकर खेतों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करें तो बरौना गांव बिल्कुल IMT से सटा हुआ गांव है। इससे आगे बात करें तो मारुति जो आती है तो विकास लेकर आती है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे बरौना गांव के लोगों को
किराए के साधन अच्छे से मिलेंगे और यहाँ पर एक अच्छी आमदनी का साधन उन्हें मिलने की उम्मीद है। नंबर 3 पॉइंट, बरोना गांव का विकास कैसे होगा। बरोना गांव में ज़मीन के रेट आसमान छूने लगेंगे और यहाँ पर ज़मीन काफ़ी महंगी हो जाएगी, जिससे बरोना गांव का विकास होना संभव है। इससे आगे जैसे मैंने बताया था, किराए के अच्छे साधन मिलेंगे। जगह जगह पर लोगों के लिए वेयर हाउसेज खोल कर लोग किराए पर देने का काम करेंगे, जिससे बरोना गांव के लोगों को आमदनी की अच्छी सुविधा मुहैया जल्द से जल्द हो जाएगी। अब बात करते हैं बरोना गांव में ज़मीन के रेट क्या चल रहे हैं। तो बरोना गांव में ज़मीन के रेटों की बात की जाए तो समझने का काम कीजिए। बरोना गांव में अभी ज़्यादा फैक्ट्रियां नहीं हैं, 1-2 फैक्ट्रियां खरखोदा रोड पर निर्माणाधीन है, जिनका काम अभी चला हुआ है। अगर बात की जाए बरोना के भविष्य की, तो बरोना गांव के अंदर ज़मीन के रेट की बात करें तो 55 से 60 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये 55 से 60 लाख रुपए मिनिमम। व अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 3.5-4 करोड़ तक मैक्सिमम रेट बरोड़ा में मिल रहा है। कुछ फैक्ट्रियों द्वारा अभी खरीदी गई थी ज़मीन, जिसका रेट 3 करोड़ 60 लाख के आसपास खरीदा गया था। ये क्या करते हैं, कुछ बाहर के लोग ज़मीन को खरीद लेते हैं, उसको महंगे दामों पर बेचने का काम करते हैं। इस प्रकार बरोना गांव में मिनिमम लगभग 55 लाख रुपए से लेकर और लगभग 3 करोड़ से 3.5-4 करोड़ तक का आसानी से आपको ज़मीन मिल जाती है। अब बात समझने का काम कीजिए, 55 लाख किस ज़मीन के रेट की बात कर रहा हूँ। 55 लाख रुपए वो ज़मीन होती है जहाँ पर अच्छा पानी नहीं होता, जहाँ पर ज़मीन बंजर एवं सूखी होती है। वह उपयोग करने कृषि तो हो जाती है, लेकिन काफ़ी मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। अब बात करते हैं महंगी ज़मीन कौन सी की बात कर रहा हूँ। केएमपी से सटी हुई ज़मीन जो बरोना गांव की काफ़ी महंगी होने वाली है, और आने वाले समय में सरकार केएमपी से सटी कुछ ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, जहां पर मैंने बताया वह मास्टर प्लान 2041 के अनुसार वहां पर आर्टिफिशियल लेक बनाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। यह फाइनल डेवलपमेंट प्लान का ही हिस्सा है। इससे आगे बात करें, यह ज़मीन के रेट यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे मिलते रहते हैं। अब प्लॉट के रेट की बात की जाए तो बरोना गांव में मिनिमम प्लॉट का, जो गांव के बिल्कुल अंदर पतली सी गली होती है, वहां का मिनिमम रेट की बात की जाए तो 5200 रुपये मिनिमम रेट प्रति गज। 5200 रुपये प्रति गज मिनिमम प्लॉट या घर का रेट गांव के अंदर है, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती, पतली सी गली होती है, जहाँ पर अभी कोई खरीदने का फायदा नहीं है। मैंने ग्रामवासियों से ही पूछकर इसे को डिटेल प्राप्त करके इसको बनाने का काम किया। और बरोना गांव में क्या चल रहा है, बरोना गांव में खेतों में प्लॉटिंग का काम भी चल रहा है, जिसके लिए ज़मीनों के रेट लगा लीजिए 7-7.5 हज़ार से लेकर 9-10 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाता है। लेकिन आने वाले समय में जो ये रेट मैं बता रहा हूँ, जो 55 लाख रुपए से मैं 3.5-4 करोड़ तक का बता रहा हूँ, तो 55 लाख रुपए का तो पिछले समय का है। आने वाले समय में वो रेट 55 लाख का नहीं रहेगा। वो जो किला मैंने बताया कि अच्छी ज़मीन नहीं होती, वहाँ का भी रेट कम से कम 1.5 करोड़ तक पहुँच जाएगा। और जो मैंने 3.5 करोड़ के आसपास का मैं बता रहा हूँ, वह रेट 6 से 7 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है मास्टर प्लान आने के बाद। मास्टर प्लान 2041 तक आएगा, तो आप लोग इससे पहले मारुति ही बरोना गांव को डेवलप करने का काम कर देगी। समझ आप, क्योंकि आप एक बात और समझने का काम कीजिए कि जिस प्रकार जो विभाग मास्टर प्लान बनाने का काम करता है, उसने बरोना गांव की ज़मीन को क्यों चुना, क्योंकि बरोना गांव में काफ़ी हद तक विकास मारुति आने से ही हो जाएगा, इसीलिए बरोना गांव की ज़मीन को चुना गया। तो बरोना ग्रामवासियों और बरोना में ज़मीन खरीदने के इच्छुक जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसी प्रकार की अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके वीडियो को शेयर करने का काम करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पूरी संपूर्ण डिटेल प्राप्त हो सके। हमने बरोना गांव के बारे में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लगभग जो भी चीज़ आने वाली हैं और उनको समझाने का काम किया। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।